नाज़रीन, मामलात बहुत तेजी के साथ दुनिया के हाथों से निकलते चले जा रहे हैं और हम हर घंटा ब घंटा एक ऑल आउट वॉर के करीब चले जाते जा रहे हैं। उसकी वजह नाज़रीन यह है कि इबरतनाक शिकस्त खाने वाली इस्राएली फौज ने अब गजा में लार्ज स्केल ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि गजा के अंदर इसराइल की जानिब से लार्ज स्केल ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। रफा में बमबारी तेज हो चुकी है, शहादतों की तादाद बढ़ती चली जा रही है और बमबारी जो है वो मिस्र बॉर्डर की जो वॉल है, मिस्र बॉर्डर की जो वॉल है वहां पर पहुंच चुकी है। यानी एक तरफ मिस्री फौज खड़ी है और उससे सिर्फ चंद मीटर के फासले के ऊपर इस वक्त बमबारी हो रही है। तो इस हद तक जो मामलात हैं वो पहुंच चुके हैं। तो इस बदमाश रियासत ये जो है ये बच्चों का खून बहाती चली जा रही है और इस की जेनोसाइडल वॉर को रोकने के लिए अभी तक कोई कामयाब नहीं हो सका है। तो अब ये मामला इस तरह तो नहीं चल सकता। यानी ये अगर वो इधर शिद्दत बढ़ाते चले जाएं रफा के अंदर और उधर सारे चुप करके बैठे रहेंगे, जो बैठे हैं वो तो बैठे हैं, लेकिन जो खड़े हैं अब उनके 4 कदम आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। तो एक ऑल आउट वॉर का वक्त आ गया। अभी चंद घंटों के अंदर अंदर, ये जो पिछले 2-3 घंटे गुजरे हैं, इसके अंदर सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो गई है रफा और गजा के अंदर। तो एक रियासत जिसने सिर्फ और सिर्फ निहत्ते बच्चों को, निहत्ते लोगों को, मासूम लोगों को, औरतों को निशाना बनाया हुआ है, अब उसके कला कमे का वक्त जो है वो बहुत करीब आ चुका है। ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आर है या पार है, ये तनाज़ा 100 साल से चलता चला आ रहा है, लेकिन अब ये जो सूरत हाल जिसमें पहुंच गई है, या तो एक ने रहना, ठीक है। अब इस तरह से मामलात नहीं चल सकते। बच्चे इस तरह से ज़िबा होते रहे और दुनिया देखती रहे, इस तरह से मामला चल नहीं सकता। ये तबाही फिर सभी का मुकद्दर ठहरेगी अगर इस बदमाश और शैतानी रियासत को अगर नहीं रोका जा रहा, जिसके बम सिर्फ बच्चों के ऊपर गिर रहे हैं और ला हासिल जंग कुछ भी इसराइल ने यहां से हासिल नहीं करना। इसराइल ना गजा पर कब्जा कर सकेगा, ना मतलब हमास को वो शिकस्त नहीं दे सकता, तो फिर कब्जा कैसा। तो सिर्फ और सिर्फ उसका निशाना जो है वो बच्चे बने हुए हैं। तो इस तरह जो है वो ये मामला जारी नहीं रह सकता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नाज़रीन ये है, सबसे खतरनाक सूरत हाल ये बन गई है कि अभी अभी ये खबर सामने आई है कि इसराइल ने गजा के अंदर लार्ज स्केल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यानी इसराइली फौज डिप्लॉय हो रही थी गजा के अंदर, सेंटर में वो ज्यादा मौजूद थी, बाकी गजा के बॉर्डर के ऊपर रफा में वो कुछ हद तक एंटर हो चुकी थी और बाकी बॉर्डर के ऊपर मौजूद थी। जो बाहर बेसिस बनाई गई, जो आउटपोस्ट बनाई गई हैं, वहां पर इसराइली फौज जो है वो स्टेशन थी। लेकिन अब बाकायदा ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है और लार्ज स्केल ऑपरेशन का आगाज हुआ है। इसका जो शुरुआत है वो जैतून के इलाके से की गई है। सेंटर का ये इलाका है जैतून, यहां पर लार्ज स्केल ऑपरेशन शुरू हो गया है। और आप अंदाजा लगाइए इनके हट धर्मी और बेशर्मी का कि ये जैतून वही इलाका है जिसमें ये 2 दफा नाकाम होकर निकले। इससे पहले ये जो 7.5 माह की जंग है इसमें 2 मरतबा इसराइली फौज नाकाम होकर निकल चुकी है। अब ये तीसरी बार जैतून के इलाके को फतह करने के लिए यहां पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और अब ये मतलब लार्ज स्केल ऑपरेशंस हैं जो फैल रहे हैं पूरे गजा के अंदर। ये लार्ज स्केल ऑपरेशन यहां से शुरू होकर वो फैल रहे हैं। अब जरा खबर देखिए, उनका ऑफिशियल जो इसराइली फौज है स्पोक्स पर्सन, द IDF हैज बिगन टारगेटेड operation in Zaitoun located in the central Gaza. The operation began with intelligence-based aerial strikes where approximately 25 terrorist targets were dismantled and eliminated, including military structure, terrorist tunnels, observation posts and sniper posts. Ground troops are currently operating to secure this area. वो कह रहे हैं जनाब हमने यहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया है और अभी तक हमने 50 दहशतगर्द मार डाले हैं, उनकी टनल्स तबाह कर दी हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। हालांकि हमास का ग्राउंड के ऊपर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, उनका तो जो है वो टनल्स हैं, ऊपर तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, ठीक है। लेकिन इन्होंने तबाह कर दिया उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और जैतून में ये ऑपरेशन जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है और अब बाकी आगे जो है वो फैलता चला जा रहा है। तो बिल्कुल क्लियर इस वक्त इंडिकेशन है इस मामले के साथ ये जो ऑपरेशन अब शुरू हो गए हैं गजा के अंदर कि रफा के अंदर भी लार्ज स्केल ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। यानी रफा के अंदर बमबारी हो रही है,
ग्राउंड फोर्सेस खड़ी हैं, रफा क्रॉसिंग तक पहुंची हुई हैं, बॉर्डर से कुछ एरिया अंदर जा चुकी हैं, लेकिन लार्ज स्केल ऑपरेशन अभी तक रफा के अंदर शुरू नहीं हुआ। लेकिन अब ये जो घंटों के अंदर सूरत हाल बदली है, तो रफा ऑपरेशन जो है लार्ज स्केल वहां पर शुरू होने की क्लियर इंडिकेशन इस वक्त हमें आ रही है। तो इसराइल इस वक्त नाज़रीन करना क्या चाह रहा है? नेतन्याहू जो है वो दहशत फैला के रखना चाहता है, वो इन निहत्ते बच्चों की चीखें हर टेलीविजन पर सुलवाना चाहता है कि उसकी जो दहशत है वो बरकरार रहे। देखें, जब ये दरमियान में ठहराव आया था तो सबसे ज्यादा जो डिबेट हुई दुनिया भर के मीडिया में, वो सबसे ज्यादा इसराइली शिकस्त के ऊपर हुई। सबसे ज्यादा सवालात ये उठे कि इसराइल की अचीवमेंट क्या है। तो ये शहादतें करके, मासूमों की चीखें सुनवा के, सिविलियंस को निशाना बना के वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो शिकस्त है उसकी जो डिबेट है उसको वो मोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, यहां पर उनकी अचीवमेंट क्या है? यानी यही काम तो उन्होंने जो 7 माह पहले गजा में जो कुछ इन्होंने किया यही तो किया है। तो गजा से ये क्या अचीवमेंट लेकर निकले हैं? कुछ भी नहीं। ठीक है, 50,000 लोगों को शहीद किया ना, तो हासिल क्या किया? यही काम इन्होंने दोबारा से रफा में शुरू कर दिया है। हैबत अपनी पूरी तरह से बना रहे हैं। आप जैसा कि मुसाद के चीफ का बयान देखिए, मुसाद के चीफ का, वो किस तरह से एतराफ़ शिकस्त कर रहा है। वो कह रहा है देयर इज नो पॉइंट इन फाइटिंग इन रफा आफ्टर ऑल दीज डेज सिंस द स्टार्ट ऑफ द वॉर। वो कह रहे हैं कोई नुक्ता ही नहीं है कि रफा में दोबारा से लड़ाई शुरू की जाए आफ्टर ऑल द डेज ऑफ द वॉर, कि इतने दिन जो लड़ा है तो उसमें से क्या निकला है जो अभी रफा में लड़ने का क्या फायदा। तो ये मुसाद का चीफ बयान दे रहा है। आप बताइए इससे आगे को बात है? तो सिर्फ निहत्ते लोगों को टारगेट करना। जैसा कि इनका दूसरा बयान देखिए, इसराइली आर्मी के स्पोक्स पर्सन का, वो कह रहा है हमास विल मूव टू नॉर्थ। आप अंदाजा लगाइए, यानी ये इसकी इस स्टेटमेंट की संगीनी जरा देखिए। यानी उन्होंने अभी इसराइल ने क्या कहा है कि रफा वालों से कहा है कि ये निकल कर साउथ और आगे नॉर्थ के अंदर चले जाएं। ठीक है, वो कोस्टल लाइन के साथ चले जाएं। यही इन्होंने ऑर्डर किया हुआ है, और वो बेचारे वहां से निकल रहे हैं। बहुत सारे हैं जो इवैक्यूएट कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि जाना क्या है। बहुत सारे साउथ में और उधर उधर जो है नॉर्थ में जा रहे हैं। अच्छा, अब उनकी स्टेटमेंट यह आ गई है कि जनाब हमास जो है वो, चूंकि हम रफा में ऑपरेशन शुरू हमने कर दिया है, करने जा रहे हैं, तो ये उधर मूव हो जाएगी हमास। यहां रफा से हमास निकलकर उधर नॉर्थ में चली जाएगी, लिहाजा हमें नॉर्थ में ऑपरेशन शुरू करना पड़ेगा। वी विल परसू हमास एवरीवेयर। यानी मकसद क्या है? मकसद सिर्फ यह है कि फलस्तीनियों को इधर भगाओ। ठीक है, वो उनको भूख से मार दो, उनको बमबारी से मार दो। ठीक है, वो यहीं पर इधर उधर जाते आते जो है वो भूख और प्यास से शहीद हो जाएं, नहीं तो फिर हमारी बमबारी से शहीद हो जाएं, नहीं तो हमारी सीधी गोलियों से शहीद हो जाएं। ठीक है, ये इस वक्त इनका प्लान है। और अभी आप देखिए कि मजीद कितनी हॉरिफिक, हौलनाक, खौफनाक, भयानक और रूह को जो है ना लर्जा देने वाली ये खबरें सामने आई हैं। मजीद मैस ग्रेव्स और नाज़रीन वहां से निकल आई हैं। अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर इज्तिमाई कब्रें मजीद वहां से निकली हैं। ये 7वीं इज्तिमाई कब्र है जो अल शिफा से निकल रही है। इससे पहले जो ये सिर्फ मैं हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूं, जो हॉस्पिटल्स के अहातों से जो मैस ग्रेव्स निकल रही हैं, इससे पहले जो निकली हैं उनमें एक कब्र के अंदर 400 बॉडीज रिसीव हो चुकी हैं, मतलब वो वहां से निकाली गई हैं 400 बॉडीज। और अभी ये जो अल शिफा के अंदर नई इज्तिमाई कब्र निकली है, इसमें अभी तक 49 बॉडीज निकाली जा चुकी हैं। 49 बॉडीज एक ही कब्र के अंदर, यानी एक ही गड्ढा खोद कर इन सब को जो है उसके अंदर डाल दिया गया। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये जुल्म ये ऑलरेडी कर चुके हैं और उसके नतीजे में हासिल कुछ नहीं किया, और अभी दोबारा वही काम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। अभी पिछले 48 घंटों के अंदर 109 मजीद फलस्तीनी जो है वो गजा और रफा के अंदर शहीद हो गए हैं। 300 के करीब जख्मी हुए हैं पिछले 48 घंटों के अंदर। आप अंदाजा लगाइए, इन्होंने अक्रॉस द गाजा और रफा जो है वो बमबारी शुरू कर दिया। ईस्ट रफा में, सेंटर रफा में और वेस्ट रफा में ये अक्रॉस द वो बमबारी जो है वो जारी है। और बमबारी इस हद तक नाज़रीन हो रही है कि मिस्र के बॉर्डर की जो दीवार है वहां से वीडियोस आ रही हैं, मिस्र के बॉर्डर की दीवार के ऊपर बमबारी हो रही है। दीवार की दूसरी तरफ मिस्री फौज खड़ी है और इधर दीवार के साथ, बिल्कुल साथ फलस्तीनी बैठे हुए हैं खुली छत के नीचे, और उनके ऊपर बम गिर रहे हैं और सामने मिस्री फौज खड़ी जो है वो देख रही है। अब आपके सामने मैं कुछ और स्टेटमेंट्स रखना चाहता हूं। आप जरा अंदाजा लगाइए कि क्या जुल्म है हमारी इंसानियत का जो इस वक्त ढाया जा रहा है सारी दुनिया के सामने, सारे कैमरों के सामने, और बच्चे किस तरह से वहां पर मर रहे हैं। इसराइल्स वॉर ऑन गाजा, चिल्ड्रन इन रफा ऑन एज ऑफ सर्वाइवल, यूनाइटेड नेशन कह रहा है। क्योंकि देखें बच्चों को खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा,
तो वो कैसे सरवाइव करेंगे? ऑलरेडी वो इतने दिनों से फाके काट रहे हैं, तो उन्होंने इसी दरमियान ही शहीद हो जाना है। फिर आप अगली जरा स्टोरीज मुख्तलिफ देखिए, लोग किस तरह से अपनी हालत ज़ार को बयान कर रहे हैं। आई कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इतनी ये होलनाक और दर्दनाक कहानी आप जरा सुनिएगा। एक शख्स का अल जज़ीरा इंटरव्यू शेयर कर रहा है, रफा का एक रिहायशी है जिसकी सारी फैमिली शहीद हो गई है। वो कह रहा है आई कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मैं अब चूंकि इसी जंग के दौरान वो मजूर भी हो चुका है और वो अब मूव नहीं कर सकता, और उसकी पूरी फैमिली शहीद हो गई है। डेस्परेट पैलेस्टीनियन फैमिलीज हैव बीन फ्लीइंग रफा इन फियर ऑफ इजरायली बम्बार्डमेंट बट नॉट एवरीवन इज एबल टू लीव। कि फलस्तीनी जो फैमिलीज हैं वो रफा बमबारी के नतीजे में लीव कर रही हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो चाहकर भी लीव नहीं कर सकते। दे आर बम्बार्डिंग, थ्रेटनिंग एंड टेलिंग अस टू लीव बट वी हैव नोवेयर एल्स टू गो। वो हमें धमकियां लगा रहे हैं, हमारे ऊपर बम गिरा रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि यहां से निकलो, लेकिन हमारे पास कोई प्लेस नहीं है कि हम कहां पर जाएं। यानी रफा से निकलकर साउथ में भी जाएं तो वो कौन सा सेव है? लोग जा तो रहे हैं, मतलब बम गिरने हैं तो उन्होंने आगे पीछे मूव तो होना है, लेकिन नोवेयर एल्स, कोई जगह ही नहीं है, सेव कोई जगह नहीं है। उधर साउथ में चले जाएंगे, उधर इसराइल ने ऑलरेडी ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं, उधर बमबारी ऑलरेडी शुरू कर दी गई है, तो सेफ तो कहीं पर नहीं है। पर्सनली आई हैव नो वन टू टर्न टू, माई मदर इज डेड। आप इन लफ्जों में जो दर्द छुपा हुआ है अंदाजा लगाइए। माई मदर इज डेड एंड आई हैव नो वन एल्स, वी आर जस्ट गेटिंग बाय हेयर। मेरी माँ शहीद हो चुकी है और मेरा इस वक्त कोई भी नहीं, और हम बस यहां पर बैठे हुए हैं। औदा हैड फ्लेड टू रफा फ्रॉम बैत हनान इन द नॉर्थ ऑफ द गाजा अबाउट अ मंथ एंड अ हाफ इनटू द इजराइल्स वॉर। ये बैत हनान से, ये जिनका इंटरव्यू वो शेयर कर रहे हैं, जिनकी कहानी ये बैत हनान नॉर्थ से इसराइली फौज के कहने पर ही वहां से इवैक्यूएट करके यहां पर आए थे। अब अगली बात जरा सुनिएगा। He said if it wasn't for his children, he would have simply stayed in the north and died. आप अगर इनका दर्द समझ सकते हैं तो समझिए, ये नॉर्थ से निकल कर आया और वो कह रहे हैं मैं क्यों नॉर्थ से निकला था? सिर्फ अपने बच्चों के लिए, कि अगर मुझे बच्चों का मसला ना होता तो मैं नॉर्थ में ही रहता और वहीं अपने घर के अंदर ही शहीद हो जाता। ठीक है, मैं कभी भी नॉर्थ से ना निकला, मैं सिर्फ अपने बच्चों को बचाने के लिए निकला, लेकिन वो बच्चे भी शहीद हो गए। यानी वो भी बमबारी में, उसकी वालदा, उसके बच्चे जो है वो भी बमबारी के अंदर शहीद हो गए। आई हैव माई सन एंड 2 daughters and another son who was killed. He was 3 months old. एक बच्चा जो मेरा शहीद हुआ वो सिर्फ 3 माह का था। बेटा, 2 बेटियां थी, वो शहीद हो गए, और उसके अलावा एक और बच्चा था उसका, वो सिर्फ 3 महीने का था, वो भी शहीद हो गया। तो बच्चों को बचाने के लिए वो नॉर्थ से रफा तक आया और दरमियान में खुद भी मासूर हो गया, बच्चे भी शहीद हो गए और उसका कुछ नहीं बचा। अब वो रफा के अंदर बैठा हुआ है, इसराइली फौज वहां पर आ गई है और कह रही है कि यहां से निकलो, तो वो बेचारा कहां पर जाए? बच्चे उसके वैसे शहीद हो गए। वो तो कहता है मैं नॉर्थ से भी नहीं निकलना चाह रहा था, तो अब मेरा कुछ बचा ही नहीं है, ना माँ है, ना बाप है, ना बच्चे हैं, ना फैमिली है, अकेला हूं, तो बस यहीं पर है और हम अपनी मौत का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। ये सारी दुनिया के सामने हो रहा है। फिर मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि मुझे बता दीजिए आप इस तबाही को गजा तक कैसे महदूद रखेंगे? ठीक है, आप इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा गुनाह इस वक्त कर रहे हैं, मतलब खुदा के बंदों के साथ इतना बुरा सलूक। आप तो जानवरों के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते, और आप इंसानों के साथ, खुदा की बनाई गई मखलूक के साथ आप इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। तो आप कैसे ये सोच भी कैसे सकते हैं, या दुनिया ये सोच भी कैसे सकती है कि ये सिर्फ गजा के अंदर महदूद हो जाएगा, ये तबाही दुनिया तैयार हो जाए? इस वक्त हम बिल्कुल एज के ऊपर आ गए हैं, ये तबाही सबके लिए वहां पर आने वाली है। फिर आप देखिए, इन रफा एक्सट्रीम फियर एंड एंडलेस एंजाइटी, बिल्कुल परेशानी है कि अब हम मतलब क्या, कहां पर जाएं? कोई सेफ एरिया नहीं है ना, मतलब बमबारी शुरू हो गई, आगे मिस्र का बॉर्डर है, पीछे कुछ है नहीं, उधर समंदर है, तो बेचारे कहां पर जाएं? द स्ट्रीट्स आर एम्प्टी इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, यानी रफा में। वी आर लिविंग इन रफा इन एक्सट्रीम फियर एंड एंडलेस एंजाइटी। Places the Israeli army claims to be safe are also being bombed. कि जिन इलाकों को इसराइल ने कहा कि ये सेफ हैं, वहां पर भी बमबारी शुरू हो गई है। द स्मेल ऑफ सीवेज इन राइफ एवरीवेयर, वो जो सीवेज है, यानी वो निज़ाम तो पूरा तबाह हो गया है, तो वो सीवेज का जो उसकी स्मेल है वो हर तरफ इस वक्त फैल चुकी है। इट्स बीन गेटिंग वर्स ओवर द कोर्स ऑफ द लास्ट कपल ऑफ डेज। अब जो रफा में ये काम शुरू हुआ है, तो उससे जो पहले से खराब सूरत हाल थी वो अब बदतरीन हो चुकी है, ये इस वक्त है। फिर आप देखिए, मैनी वुमेन एंड चिल्ड्रन किल्ड इन इसराइली अटैक ऑन रफा।
ठीक है, जो जो नाज़रीन इस वक्त स्ट्राइक हो रही है रफा के अंदर, हर एक के अंदर यह खबर आ रही कि इसमें बच्चा मारा गया। हर एक स्ट्राइक के अंदर कोई ना कोई बच्चा मारा जा रहा है, क्योंकि 6 लाख बच्चे वहां पर हैं। जैसा कि ये खबरें आप देखिए, 4 children and 2 women killed, 4 children and 3 women were among 9 people killed in Israeli attack on a house. 2 children and 2 women were killed. A woman and a child were killed with at least 3 others in an Israeli strike. अब एक एक खबर जो स्ट्राइक हो रही है उसकी उठाकर देखें तो आपको कोई ऐसी खबर नहीं मिलेगी जिसमें बच्चा जो है वो शहीद नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पर मेजॉरिटी जो है वो बच्चों की है। तो हर बम जो गिर रहा है उसमें बच्चे जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। तो ये जुल्म है जो इस वक्त हो रहा है। इस वक्त नाज़रीन अरब बिल्कुल सख्ते में और चुपचाप बैठे हुए हैं, पता नहीं वो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त CIA चीफ नेतन्याहू से मिलने के बाद वो कायरो में है, और अब नाज़रीन सूरत हाल ये है कि इस ऑपरेशन के साथ और ये जो तेज़ी आ गई है गजा और रफा के अंदर, अब इस मामले को आप लंबा नहीं खींच सकते। यानी जो पहले हम बात कर रहे थे, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि ठीक है वो जवाब हो रहा है जी, इधर ये चीज़ें चल रही हैं, नेतन्याहू से मुलाकात होगी, अब डिस्कशन कायरो में हो रही हैं, फलाने चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अब आप इसको कैसे मतलब लंबा खींच सकते हैं? आपको अभी जवाब देना होगा। यानी इधर CIA चीफ बैठा रहे और कहे कि मैं नेतन्याहू से बात कर रहा हूँ, फलाने से कर रहा हूँ, और उधर रफा में हमले तेज हो जाएं, बमबारी तेज हो जाए, बच्चों की शहादतें तेज हो जाएं, गजा में लार्ज स्केल ऑपरेशन तेज हो जाए, और इधर ये कहते रहें कि हम बात कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। आप इस तरह नहीं इसको आप लंबा कह सकते। देखिए, अगर गजा में ऑपरेशन ना हो रहा होता तो फिर ठीक था, फिर चलें, ये डिले भी हो जाता, 2 दिन लगते, 4 दिन लगते, 6 दिन लगते, लेकिन अब आप इसको डिले नहीं कर सकते। अब आपको विद इन आवर्स आपको इस बात का जवाब देना है, और ये अरब अब इसको लंबा नहीं कह सकते। यानी अरब अब अपने अवाम के गुस्से का शिकार होने जा रहे हैं। उनको CIA चीफ से एक तो जवाब तलब करना है कि हाँ भाई, तुमने नेतन्याहू से तुम्हारी क्या बात हुई, जंगबंदी हो रही है या नहीं हो, जो कि हमें तो पहले दिन से पता है कि नेतन्याहू कभी नहीं मानेगा। तो क्लियर करना है, अभी क्लियर करना है कि ये जो अब दरमियान वाली बात है ना, मतलब अरब इस वक्त अपने अवाम के गुस्से का शिकार होने जा रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, अगले आने वाले घंटों के अंदर सूरत हाल बहुत खराब होने जा रही है इस लार्ज स्केल ऑपरेशन के साथ जो गजा में शुरू हो गया है और जो बमबारी इस वक्त तेज हो चुकी है। और मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर मैं आपको यह प्रेडिक्ट कर रहा हूं एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के हवाले से कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस अगले 48 से 72 घंटों के अंदर अंदर आपको बिल्कुल एक नए रूप के अंदर नजर आने वाली है। यानी हिजबुल्लाह के हमले ऑलरेडी तेज हो चुके हैं, वो ऑलरेडी बहुत बड़ी तादाद में इसराइली फौज को मार रहे हैं, लेकिन देखें यहां पर एस्केलेशन हो गई है, गजा में फुल स्केल जंग शुरू हो गई है, ठीक है, लार्ज स्केल ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। तो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो आपको बिल्कुल एक नए रूप के अंदर नजर आने वाली है। और ये जो मिस्र है ये भी खामोश नहीं बैठ सकता। अगर मिस्री हुकूमत अब भी खामोश बैठी रहेगी, ठीक है, तो फिर आपको पता है मिस्री जंगजू तंजीमें वहां पर फाल हो चुकी हैं, तो अगले घंटों में आपको पता चल जाएगा कि ये इनके साथ क्या होने जा रहा है। मतलब एक तो CIA को जवाब देना पड़ेगा हाँ या ना, ठीक है, दूसरा मिस्री हुकूमत को कुछ करना पड़ेगा। अगर नहीं कर रही तो आपको अब देख लें कि मिस्री जंगजू तंजीमें कैसे फाल हो चुकी हैं, जंगजू कबीले, और वहां पर जो अवाम हैं वहां मिस्र के और जॉर्डन के, अब आप देखिएगा कि उनका रिएक्शन क्या आता है, वो किस तरह से अपनी हुकूमतों को आड़े हाथों लेती है। और वो अपने तई आप देखेंगे जॉर्डन में अब महाज अगला खुलने जा रहा है, वहां से जंगजू तंजीमें हम आपको रिपोर्ट कर रहे होंगे कि उन्होंने हमले शुरू कर दिए। तो ये कोई इस जंग को टाल नहीं सकता है, ना मिस्री हुकूमत ना जॉर्डन की, ठीक है। अगर वो सोचते रहेंगे कि हम आंखें बंद के बैठे रहेंगे और ये जंग टल जाएगी, टलने वाली नहीं है। इनकी खामोशी का नुकसान ये होगा कि इनके मुल्क डिस्टेबलाइज होंगे, ठीक है। इसका नतीजा ये निकलेगा क्योंकि अवाम के अंदर शदीद गुस्सा है। आपको ये खबरें सुनकर कितना गुस्सा आ रहा होगा। और जो उनके बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं उनमें एक इतराफे मतलब निदामत भी होगा ना। देखें अब आप यहां पर मतलब आप बैठे हुए हैं, जहां भी ये खबरें सुन रहे हैं, देख रहे हैं वीडियोस जो गजा से आ रही हैं, आपके अंदर भी एक इतराफे निदामत होगा कि यार हम मुसलमान क्या कर रहे हैं। तो जो उनके बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है, अगर वो उनमें कितना बड़ा एहसास निदामत होगा जॉर्डन और इजिप्ट के अवाम के अंदर, तो वो क्या खामोश बैठे रहेंगे? उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है। तो ये अगर हुकूमतें खामोश रहेंगी, अभी भी इसी तरह की हरकतें ये करेंगी, तो अवाम के गुस्से के लिए ये तैयार हो जाए। और अब ये लंबी चीज़ नहीं है, ये घंटों की बात है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि गजा और रफा में शिद्दत बढ़ गई। हाँ, अगर वहाँ पर शिद्दत ना बढ़ती तो फिर था कि फिर ये थोड़ा सा और मामला मतलब हाँ ना में डिले हो सकता था, लेकिन अब ये डिले नहीं हो सकता। ईरान का बड़ा सख्त अभी इस
जो ऑपरेशन बढ़ा है उसके ऊपर स्टेटमेंट सामने आया अभी अभी। हार्श रेपरकशंस ऑन द सपोर्टर्स ऑफ द गाजा वॉर इफ वाशिंगटन डजंट प्रेशराइज नेतन्याहू टू एक्सेप्ट अ सीज़फायर। हार्श रिस्पांस अब मिलने जा रहा है, ठीक है, हार्श रिस्पांस फिल फॉर जंगबंदी करवाई जाए, नेतन्याहू को वाशिंगटन प्रेशराइज करे, वगरना नेतन्याहू को और जो उसके सपोर्टर हैं उनको पूरा तरह से हार्श रिस्पांस है वो इस वक्त मिलने जा रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि देखें, मेरी बात सुनें, गजा और रफा पर जनाब खत्म हो जाता है, उस इसराइल वहां पर काबिज हो जाता है या बहुत बड़ी तादाद में शहादतें वहां पर हो जाती हैं। और भाई ईरान की क्या वक़्त रह जाएगी, हिजबुल्लाह की क्या वक़्त रह जाएगी, मिस्र और जॉर्डन की क्या वक़्त रह जाएगी, इन अरबों की क्या वक़्त रह जाएगी कि आपके सामने इतना बड़ा हो गया वाकया और आप उसको नहीं रोक सके। तो इनको सजा देनी पड़ेगी, इन कातलों को सजा देनी पड़ेगी। इसके अलावा इन मुल्कों का अपना सर्वाइवल नहीं है, मतलब इन मुल्कों के अपने मामलात बहुत ख़राब होने जा रहे हैं। इस वक्त ईरान के अंदर कितना शदीद गुस्सा है अवाम का, ठीक है, इराक के अंदर कितना है, शाम के अंदर कितना है, लेबनान के अंदर कितना है। आप सऊदी अरब के सर्वे उठाकर देख लें, 99% पीपल ने कहा कि फौरी ताल्लुकात इसराइल के साथ ख़त्म किए जाएं, ठीक है। और कल से सऊदी अरब और यूएई का टून जो है ना वो भी बदली हुई नजर आ रही है, उसकी अगली किसी वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये सूरत हाल आपको घंटों में अब तब्दील होती हुई नजर आएगी। अच्छा, यहाँ पर ना जी यमन के सामने आई हैं, यमन ने 2 बड़े अटैक किए हैं, 2 इसराइली जहाज़ों को निशाना बनाया है, एक MSC डीगो है, एक MSC गीना है, गल्फ ऑफ एडन में इसको निशाना बनाया गया है। और बाबुल मंदब के हवाले से वो बता रहे हैं, द बाबुल मंदब स्टेट इज विटनेसिंग अ डिक्लाइन इन ग्लोबल शिपिंग ट्रैफिक डिस्पाइट एंटरिंग द एनुअल पीक सीजन, कि ये जो सीजन है जो इस वक्त टाइम चल रही है पीक सीजन होता है, लेकिन इस वक्त बाबुल मंदब जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो खाली पड़ा हुआ है, मतलब बहुत कम तादाद में जहाज जो है वो वहां से गुजर रहे हैं। तो मुकम्मल जो मुहासरा इस वक्त यमन ने किया हुआ है, ठीक है। ये रशिया की नाज़रीन यहाँ पर बड़ी अहम स्टेटमेंट सामने आई है। रशिया कह रहा है कैरिंग आउट एन इसराइली ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन इन रफा डिस्टेबलाइजेस द एंटायर रीजन। मुझे बताइए, ऑपरेशन तो रफा और गजा में हो रहा है, तो रीजन क्यों डिस्टेबलाइज हो रहा है? मुझे बताइए ना, वो तो रीजन के ऊपर तो जाकर हमला नहीं कर रहे, तो फिर रीजन क्यों डिस्टेबलाइज होगा? उसकी वजह यह है कि अवाम का प्रेशर है, अवाम के प्रेशर के अंडर जो है हुकूमतों को रिएक्ट करना पड़ेगा, जंग छेड़नी पड़ेगी, हिजबुल्लाह को ऑल आउट वॉर छेड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो जब ये सारी एंटिटीज जंग के अंदर आएंगी जो ऑलरेडी जंग के अंदर हैं, तो इनको एस्केलेशन करनी पड़ेगी, जब गजा में एस्केलेशन हो रही है, ठीक है ना। मतलब वो कौन सा सब सारे मुल्कों के ऊपर इसराइल थोड़ी हमला कर रहा है, वो तो रफा के अंदर कर रहा है, तो फिर पूरा रीजन डिस्टेबलाइज क्यों हो रहा है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि जब लोग देखेंगे कि भाई गजा में ये कुछ हो रहा है, रफा में ये कुछ हो रहा है, हमारी हुकूमत खामोश बैठी हुई है, तो उनका शदीद तरीन गुस्सा आएगा, उसके नतीजे में हुकूमतों को रिएक्ट करना पड़ेगा। बाकी जो तंजीमें जो ऑलरेडी जंग के अंदर हैं वो मजीद एस्केलेट करेंगी, ऑल आउट वॉर एस्केलेट करेंगी, ये इस वक्त होने जा रहा है। इसलिए रशिया कह रहा है, यार मैं नहीं कह रहा, रशिया कह रहा है कि पूरा रीजन जो है वो इस वक्त डिस्टेबलाइज होने जा रहा है, तो कोई इसमें बचने वाला नहीं है। इस जंग में आप अपने बॉर्डर बंद करके अपने आप को सिक्योर नहीं कर सकते, पूरा रीजन इस वक्त डिस्टेबलाइज होने जा रहा है, ये रशिया बात कर रहा है। देयर आर नो प्रोस्पेक्ट येट for resolving the situation in Gaza and the conflict in the region is escalating daily ये सूरत हाल जो है वो एस्केलेट कर रही है। इस्माइल हानिया की अभी बात हुई है इराक के वज़ीर-ए-आज़म से, और इराक के वज़ीर-ए-आज़म ने मुकम्मल जो एश्योरेंस है वो इस वक्त दी है कि हम पूरी तरह से फ़लस्तीन कॉज के साथ खड़े हैं और जितनी हेल्प हो सकेगी हम करेंगे। यहाँ पर लेबनान की अगर सूरत हाल रखें, हिजबुल्लाह के हमले मतलब बहुत बढ़ चुके हैं इस हवाले से कि कैजुअलिटीज़ इसराइली फ़ौज की बॉर्डर पर मुसलसल हो रही हैं। पिछली वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया, मुसलसल हमले हो रहे हैं और इसराइली फ़ौज को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हलाकतों की मुसलसल खबरें आ रही हैं। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि जो इसराइली डिफेंस मिनिस्टर है इसने बरानत बैरक्स वहाँ पर उसका हेडक्वार्टर उसका विजिट किया, और ये अभी वहाँ से निकला ही था कि हिजबुल्लाह ने उस बेस को जो है वो अटैक कर दिया। इसराइली मीडिया, शॉर्टली आफ्टर द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस विजिटेड द बरानत बेस इन द वेस्टर्न गलीली, हिजबुल्लाह फायर्ड बुरकान मिसाइल एट, ये जो ही वहां से निकला है हिजबुल्लाह ने उसको अटैक कर दिया। हैवी मिसाइल वाज लॉन्च्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द बरानत बैरक्स, हेडक्वार्टर्स ऑफ द 91st डिवीजन इन द बरानत बैरक वाज टारगेटेड विद हैवी कैलिबर बुरकान मिसाइल्स अचीविंग डायरेक्ट हिट, ठीक है। तो ये जनाब ये वहां पर धमकियां लगाने गया हुआ था तो हिजबुल्लाह ने उसको अटैक कर दिया। फिर आप जरा देखिए इसराइली मीडिया, डिफिकल्ट इवेंट इन द नॉर्थ इन विच आर्मी पोजीशंस एंड फोर्सेस एट द बॉर्डर वर टारगेटेड। इसराइली मीडिया, रॉकेट्स लॉन्च फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स वेस्टर्न गलीली, इस्लामिक रेजिस्टेंस वी किल्ड एंड वाउंडेड
members of the Malkiya site garrison and we also targeted and destroyed its spy equipment। ठीक है, हमने उनको मारा और बहुत सारों को जख्मी किया। इसराइली मीडिया, our forces tried to intercept a suicide drone in the western Galilee but the matter didn't succeeded and it exploded in the यारा जो मिसाइल और ड्रोन्स आ रहे थे, हमने इनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, हवा में तबाह करने की कोशिश की, लेकिन हम नाकाम रहे और एट द एंड ये जाकर टकरा गए और वहां पर हलाकतें हुई। तो ये इस वक्त की नाज़रीन सूरत हाल है और पिछले 2 घंटों में सूरत हाल यकसर बदल गई है। यानी 2 घंटों में सूरत हाल गजा लार्ज स्केल ऑपरेशन की वजह से यकसर बदल गई, बहुत तेजी आ गई है, बहुत शिद्दत आ गई है और अब आप इस मामले को लंबा नहीं कह सकता। पहली बात तो यह है कि CIA चीफ को हाँ ना में जवाब देना होगा, ठीक है, और फिर हमास अनाउंस करेगी कि मुज़ाकरात अमलन या ख़त्म हो गए हैं या जो है वो जंगबंदी हो गई है, ठीक है, ये 2 ही सूरतें हैं। और जो ही हमास ने अनाउंस करना है कि अमलन ख़त्म, अब हमास भी मतलब वो इसको लंबा नहीं, उसको जवाब चाहिए, अभी वो जवाब लेगी, ठीक है। तो जो ही हमास ने अनाउंस करना है कि जनाब मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं, बात नहीं बनी, तो वो ऐलान होगा ऑल आउट वॉर का। तो इसके लिए दुनिया तैयार हो जाए। इस वक्त के ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।